गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है निर्मला नेगी और मैं पहुंच चुकी इस टाइम पे खेत में। ये देखिए। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करती कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं दोस्तों इस टाइम पे ये मेरे देवर अज्जू हल लगा रहे थे, तो मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में। तो इस टाइम 6:30-7 बजे का टाइम है और गांव में ऐसा ही होता है कि सुबह उठ के पहले जब तक धूप ना निकले अच्छे से, उससे पहले हल लगा देते हैं। और इसमें गेहूं की बुआई होगी। इसके बाद में इसमें कोई यूरिया खाद वगैरह नहीं डाले जाते। हमारे गढ़वाल में, उत्तराखंड में जो खेती होती है, इसी तरह से पहाड़ी बैलों के द्वारा हल लगाए जाते हैं। और इसके बाद अब गेहूं बुआई होगी। इसके बाद ये सब ढिक्के फोड़े जाएंगे, प्लेन किया जाएगा, फिर हाथ से ये सब जितना भी घास होता है ये सब छाना जाएगा, इसको जलाया जाएगा। ये जितने भी ये खड़े हो रखे हैं लकड़ियाँ, इसकी खरपतवार तो हल लगाने से दब जाता है। लेकिन ये जो ये डंठल वगैरह खड़ी है, इससे पहले क्या बो रखा था? मंडवा ना, मंडवा बो रखा था, इसी की है ये वही तो कोदा मंडवा एक ही चीज़ है, वो बोया गया था। इसके बाद अब गेहूँ बोने की तैयारी। तो ये खेत को पहले हल लगाएंगे और ये पूरा इसको छान छून के, और ये जो मिट्टी के ये ढिक्के निकल रहे हैं, इसको भी पूरा फोड़ फाड़ के सही करेंगे उसके बाद से। तो दोस्तों ये ऑर्गेनिक खेती होती है हमारे पहाड़ों में, गोबर के खाद से ही पूरी खेती की जाती है और कोई यूरिया और कोई दवाई का छिड़काव नहीं किया जाता। इस प्रकार से हमारी खेती की जाती है। और दोस्तों एक बार पूरा गांव का व्यू बताती हूँ कि किस तरह से सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है हमारा गांव। ये मेरा ससुराल है, कमद गांव, उतरों कमद गांव है ये, जो चमोली ज़िले में पड़ता है। और ये देखिए पूरा चारों तरफ का ये माखा कमड़ा भिन भिन का क्या चाहिए, बल्दों में से सीधा मेरे पे ही आए हैं ये छोटी छोटी मक्खियाँ। यहाँ दोस्तों मच्छर उच्छर तो नहीं होती, साफ़ सफाई है, आबो हवा बिल्कुल ताज़ी है, पानी शुद्ध है। लेकिन छोटी छोटी मक्खियाँ होती बैलों पे लगती है, जो वो वाले हैं इस टाइम पे तंग कर रहे हैं। ये देखिए। तो कौन कह सकता है कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में इतना प्लेन गांव भी हो सकता है। तो ये सब नए नए मकान बने हैं, लोगों ने ऊपर गांव को छोड़ के बंजर, कई लोग तो बाहर चले गए हैं, पलायन हो गया है क्योंकि स्वास्थ्य की कमी है यहाँ पर। और स्कूल बताऊँ तो मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगी स्कूल ऊपर, यहाँ बीच में है इस तरफ स्कूल। अभी थोड़ा जूम करके ये देखिए स्कूल दोस्तों, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, स्कूल है यहाँ पे पहले का, बच्चों का स्कूल है। और इसके बाद में बच्चे दूर दूर नंदप्रयाग साइड में और गोपेश्वर, श्रीनगर, कर्णप्रयाग इस साइड में ही जाते हैं बच्चे पढ़ाई करने के लिए। इन बैलों को हल लगाया जाएगा। इसके बाद में इनको क्या खिलाया जाएगा? पींडा खिलाया जाएगा इनके सवासी के लिए, कि बहुत अच्छा करा पूरा हल जोता। उसके बाद में जंगल में, इधर जंगल, ऊपर जो जंगल है यहाँ छोड़ दिए जाएंगे और ये चरते रहेंगे और शाम को अपने आप ही घर आ जाते हैं ये बैल। नाश्ता करके एक ही छो, नाश्ता करके आए कि अब करना है? चाय पी के आए खाली? तो दोस्तों इसी तरह से सभी काम जो खेत के निपटाए जाते, सुबह चाय पी के सीधे खेत, इसके बाद खेतों में ही आता है चाय नाश्ता, फिर उसके बाद में खेतों में आता है। और इसकी मम्मी आएगी तो फिर ये पूरा काम करेगी, इसके ये टीले ढिक्के जो हैं इनको फोड़ने का काम, प्लेन करने का, ये पूरा सफाई। उसके बाद इसमें गोबर डाला जाएगा और दोबारा से हल लगेगा ना, ये साफ़ सफाई भी तो होगी पहले, फिर दोबारा हल लगेगा, जुआ लगेगा, बुआई होगी और तब गेहूँ बोया जाएगा इसमें। और गोबर हम कौन सी चीज़ है जो जिससे हम गोबर डालेंगे वो भी बताने वाली हूँ। जो हमारे यहाँ कंडी होती है ना, तो यहाँ तो ट्रैक्टर वगैरह, हल वगैरह तो नहीं चलते हैं,
और ना ही मज़दूर मिलते हैं। अपने खेती का काम खुद ही करना पड़ता है, और जिसके हल लगाने वाले नहीं होते तो एक दूसरे की हेल्प करके ऐसे करके खेती बाड़ी की जाती है यहाँ पे। तो दोस्तों पहाड़ कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं भी दोस्तों अभी 17 साल के बाद मैं घर में आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे माता की पूजा पाठ का आयोजन था, इसलिए 17 साल के बाद मैं घर आई हूँ इस टाइम पे। और अभी घर में खेती बाड़ी करने वाला और गाय भैंस पालने वाले जो बहुए हैं, ये सब तो बाहर चले गए हैं बच्चों को पढ़ाने की वजह से। तो देखिए दोस्तों, ये घास काटने वाले ये सब जितने भी पेड़ हैं ये सारे गाय भैंस को खिलाने के काम आते हैं सारे। इस टाइम पे देखिए अब ठंडियों में ये लोग बैठ के इन पेड़ों को काट के गायों को, जिन्होंने भैंस पाली भी होगी एक आध, तो गाय भैंसों के घास के काम आता है सारा। एगी तू नहीं के नहा के आ गया। हाँ ये वीरू मेरे को बाहर दूर से ही बोल रहा हाँ बनाओ 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 की। तो एक बार इसका चेहरा भी दिखा देती, रुक जा तू। गए नहाने के लिए, चले गया नीचे। ये देखिए तब आऊँगी मैं वो खाने के लिए। ऊमी बनेगा ना गेहूँ की भूंज के वो। अरे नहीं चाय नहीं बनाना, चाय नहीं बनाना। और देखिए दोस्तों सारी मेहनत, कुछ चूहे खा लेते हैं, कितने बड़े बड़े चूहों ने छेद बना रखे। कुछ ये चूहे खा लेते हैं, कुछ बंदर खा लेते हैं, कुछ सुअर कर देते हैं बराबर। तो ये मेहनत कुछ मिलती है, कुछ नहीं मिल पाता है। सुअर, हाँ गांव में वही बोल रही, सुअर आ रहे। अब तो हिरन भी आ रहे ना। हिरन आते हैं, जंगली सब जानवर आते हैं, सारे जानवर आते हैं, लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं, है ना। ये देखिए और इस तरह से जो सामने ये झाड़ियाँ रखी हुई है ना लकड़ियों की, तो ये बरसात में बेल बोए जाते हैं, लौकी कद्दू तोरी, तो इसके काम आते सारे। तो अभी फिर जब निकल गया होगा, ख़त्म हो गए मतलब लौकी कद्दू तोरी के चिचिंडे के, जब फसल निकल जाती है उसके बाद में फिर ये जमा करके रखा हुआ, अगर ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो जलाने के काम आ जाता है, अगर जो सही होगा तो बाद में फिर काम आ जाता है जब तोरी वगैरह बोई जाएगी या बाड़ बूढ़ के काम आ जाती है लकड़ियाँ। तो इस तरह से गांव में सब चीज़ बंदोबस्त करके पहले से रख देते हैं, क्योंकि इनको लेने के लिए भी बहुत दूर दूर जंगलों से लाना पड़ता है। ये सारी जो जंगलें हैं ना, यहाँ से काट काट के लाने पड़ते हैं। इनको कहते हैं हम ठाकरे। इनमें बेलों को ऊपर बढ़ाया जाता है। ये इतनी दूर दूर से लाए जाते हैं, तब जाके ये इकट्ठे कर रखे हैं सारे। ये सारे ठाकरे इकट्ठे कर रखे हैं, उसके बाद में काम आएंगे ये फिर से बेल में लगाने के लिए।